नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो राशिफल है तो चंद्र राशि के आधार पे, और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में अगर चंद्रमा की गोचर की स्थितियों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो आप अपनी राशिफल को भी परफेक्ट तरीके से नहीं जान पाएंगे। अगर मैं बात करूं ये सप्ताह चंद्रमा की गोचर की, तो चंद्रमा जो है 20 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही शनि भी गोचर कर रहे हैं, अतः शनि और चंद्रमा से विष नामक अशुभ योग बनता है। अतः सभी राशियों वालों को या सभी मनुष्यों को निश्चित तौर पे 20 मार्च को सावधानी रखनी चाहिए। 21 और 22 मार्च को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जहां बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी, जिसमें गज केसरी योग बनेगा। सूर्य इनके मित्र हैं, सूर्य भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा के बल को सूर्य बढ़ाएंगे। लेकिन बुध साथ में विराजमान होने के कारण सभी मनुष्य को थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए, क्योंकि बुध जो है मन को भटका करके वाणी को डिस्टर्ब कर सकता है। 23, 24 और 25 तारीख को राहु और शुक्र के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। राहु और चंद्रमा की युति में चंडाल योग बनता है और ग्रहण दोष भी बनता है। अतः इस समय सभी राशि वालों को अपने मानसिक शांति बना के रखनी चाहिए। और जब भी चंद्रमा और शुक्र की युति होती है तो प्रत्येक मनुष्य का खर्च का योग बढ़ जाता है। अतः इस समय खर्च पे नियंत्रण रखना चाहिए। 26 मार्च को चंद्रमा अपनी उच्चगत राशि वृषभ में रहेगा, और उच्च का कोई भी ग्रह तो शुभ और लाभकारी ही होता है। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले चंद्रमा का अगर प्रभाव और ये सप्ताह की राशिफल की बात मैं करूं तो 20 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। अतः धन के योगों में वृद्धि करने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग के अलावा आपके फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक रहेगा। 21 और 22 तारीख को गज केसरी योग है, तो आप पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या थोड़ी कानूनी परेशानी आ सकती है। इस समय थोड़ा माँ का स्वास्थ्य जरूरी खराब रहेगा, लेकिन आप अगर बड़ा लोन लेना भी चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड यह समय बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन घर के और बाहर के शत्रुओं से थोड़ा बचने की आवश्यकता रहेगी। 23, 24 और 25 तारीख को आप जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगा। विवाह के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी से कोई गिफ्ट या धन की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर के व्यापार करना चाहते थे लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए थे, तो वापस पुनः घर के पास आके अपने व्यापार को करिएगा। भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। माता से बेहतर लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कुछ लोग जो आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे थे ऑटोमेटिक दूर भी हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। किसी कारण से किसी प्रकार की नौकरी में विवाद था तो आपके फेवर में रिश्ता आएगा, आपके फेवर में ही जो है यह पोजीशन आने वाला रहेगा। 26 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। धन संचय होगा और उसी पैसे से भविष्य में आप कुछ बड़ा भी करेंगे। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि रहेगा। पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़े से तालमेल खराब हो सकते हैं, या हो सकता है किसी कारण से जो है किसी गलत आरोप में फंस सकते हैं। तो किसी से मित्रवत संबंध रखने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि सभी जगह पे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। और सालों से एक जगह पे नौकरी कर रहे थे, चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, तो होना तय है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और उसी को थोड़े से अपने मस्तिष्क पे भी लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को नए नौकरी व्यवसाय के युग बहुत ही अच्छे बनेंगे और तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे।
जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बेहतर रहेगा। इस समय भूमि मकान वाहन का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीनियर अधिकारी और पिता से मतभेद हो सकता है। अतः इस समय अपने वाणी पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी और हो सकता है कि मान सम्मान की भी स्थितियां आपके जीवन में प्राप्त हो जाए। 21 और 22 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, या कोई संतान कंसीव करके रखे थे, काफी स्वास्थ्य की खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, शिक्षा पूर्ण हो जाएंगी और बहुत पुराने इन्वेस्टमेंट का लाभ भी मिलना चालू हो जाएगा। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे लोगों का आप दिल जीतने वाले रहिएगा और आपके संतान से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी वैचारिक मतभेदता बन सकती है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा के साथ ग्रहण योग रहेगा, जो शुभ नहीं रहेगा। अतः वृषभ राशि वाले 23, 24 और 25 तारीख को काम को आप थोड़ा सा किसी कारण से डिले कर सकते हैं। इस समय भाई बहनों से थोड़े से मतभेद के योग बनते हुए दिखेंगे। रिश्तेदार या फिर आपके पुराने फ्रेंड सर्कल आपसे कुछ पैसे मांगेंगे और यह पैसा डूबने की स्थिति आ सकती है। अतः इस समय आपको पैसे खर्च करने से पूर्व थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं वृषभ राशि वाले, इस समय विदेश जाने के योग तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। परिवार के ही कुछ लोग आपके शत्रु बन सकते हैं या शत्रु के द्वारा थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन समय के साथ हर चीज सुधरता है। 26 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में थोड़ा मतभेद हो सकता है। अगर आप नौकरी व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार कोई केस मुकदमा या विवाद में फंसे हुए थे तो आपको इस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जबकि सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भूमि मकान वाहन का बहुत हद तक लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय तो अपने जीवन में अवश्य लेंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, खास करके दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड। और कोई भी नौकरी व्यवसाय बदलाव करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। मैं बोलूंगा इस समय अगर आप बदलाव नहीं ही करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हो सके तो आपको भगवान श्री गणेश के समक्ष शुद्ध नारियल तेल का दीप जलाइए। पूरे सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा आपका समय। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, मिथुन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा है। धनेश भाग्येश हो रहा है। जो नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर 20 मार्च को योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं और विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कहीं बाहर जाने के लिए आप घूमने के लिए कोशिश भी करें, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 21 और 22 तारीख को जिनको लगता था कि नया नौकरी व्यवसाय नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा। समाज के कुछ लोग या परिवार के कुछ लोग आपके हक को छीनना चाहते थे, लेकिन आप झगड़ा नहीं करना चाहते थे या अपने जीवन में शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इस समय शक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे और विजयी भी होंगे, इस बात की 100% सियोरिटी भी है। इसके अलावा 21 और 22 तारीख को पिता से तालमेल अच्छा है। नौकरी व्यवसाय के नए योग के अलावा अचानक से प्रमोशन मिलेगा, समाज में ख्याति बढ़ेगी, धन संचय होगा, पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त प्रमोशन के साथ बदलाव के योग बनेंगे और बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब था वह ठीक होगा। जबकि विवाह के योग तो अच्छे होंगे ही होंगे, सालों से वैचारिक मतभेद होने का भी जो परेशानी था वह दूर होता हुआ बनेगा। 23, 24 और 25 तारीख को मिथुन राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान से तरक्की के योग है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर दिखता हुआ महसूस हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक शांति के अलावा इस समय आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे। कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू पास होने वाले, वीजा आने वाला है, रेडी हो जाइए बाहर जाने के लिए। 26 मार्च को पुराने कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हैं। कुछ परिवार के ही लोग शत्रु बने बैठे हुए थे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी बुरे वक्त में अपनों का पहचान होता है। इसके अलावा जो है आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो इन्वेस्टर मिल जाएगा, लोन चाहिए तो मिल जाएगा। विदेश यात्रा के योग बहुत ही बेहतर रहेंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो हो सकता है कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा ले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए मिथुन राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है आपको भगवान श्री गणेश को एक सफेद पुष्प अर्पित करके ही अपने वर्क प्लेस की ओर जाना है या नौकरी की ओर जाना है।
कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 20 मार्च को चंद्रमा आपके जीवन में अष्टमेश हो रहेंगे। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कर्क राशि वाले। 20 मार्च को सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा डेंजर है। इस समय थोड़ा सा तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, पेट की समस्याएं, सिर दर्द हो सकती है। फोड़े फुंसी अचानक से फेस में निकल सकता है। कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में व्यर्थ का फंसा सकते हैं। 20 मार्च को एकदम चुपचाप शांत रहना है। कोई काम नहीं होता है तो एफर्ट नहीं लगाना है। कहते हैं बुरे वक्त को पार करना चाहिए, तो आपको चुपचाप पार करना है। जबकि धन की कमी नहीं होगी, जो भी पुराने पैसे आएंगे उसको चुपचाप आपको शांति से रखना है। परिवार के लोग कुछ विवादित होकर के आपकी बातों को मानेंगे, कोई बात नहीं, दुनिया पे ध्यान नहीं देना है, इस समय शांत रहना है। 21, 22 और 23 तारीख को कहते हैं कि जब समय खराब हो तो अच्छा समय जरूर आता है। तो 21 और 22 तारीख को जो है, 23 गलती से बोल दिया, 21 और 22 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति के योग अच्छे हैं। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। मानसिक शांति मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे। प्रमोशन होना तय है। विदेश यात्रा जाने से रिलेटेड या कहीं घूमने जाने का रास्ता तय है। हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा पिता का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। सीनियर अधिकारियों को भी बखूबी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। रुकी हुई शिक्षा भी इस समय पूर्ण होते हुए दिखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बड़े काम जो आपके फंसे पड़े हुए थे और उच्च अधिकारियों से रिलेटेड था, तो उसमें सफलताएं मिलेंगी। 23, 24 और 25 तारीख को जिनको लगता था कि अब नौकरी नहीं लग सकता, तनाव मुक्त हो जाइए। इस समय नए नौकरी और व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। मानसिक शांति मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इसमें पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख या तनाव से गुजर रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। जीवन साथी आपसे दूर है तो वह पास आने का कोशिश जरूर आपसे करेंगे। निर्णय आपको लेना है कि इससे क्या करना है। 26 मार्च का समय बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ से धड़ाधड़ धन आने वाला रहेगा, जिसके कारण आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। विदेश जाने के योग अच्छे हैं, लेकिन इस समय संतान के भविष्य के लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी। जो माताएं संतान कंसीव की हुई है, थोड़ी सी जीवन में संघर्ष रहेंगी। और इसके अलावा शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस समय आपको कोई इंटरव्यू वगैरह है तो अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। और संतान कंसीव होने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज जो मिलना था, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। या जो महिलाएं ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। जबकि यात्राएं बहुत ही सुखद है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। निर्णय जीवन के बड़े बड़े लेंगे। पिता से लाभ के बेहतर योग है। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। बहुत हद तक सरकार के लोगों से तालमेल भी अच्छा होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग पे दूध अर्पित कीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 20 मार्च जो सप्ताह का शुरुआत होगा, वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार के अवसर मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें भी आप अड़ जाते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, तो दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या व्यापार में कुछ ऐसे कस्टमर आएंगे जो थोड़ा सा विवादित स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। अतः इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कहीं मोटा खर्च हो सकता है, या कोई अचानक से बड़े व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ करके। और जीवन में जीवन साथी हो या पार्टनरशिपिंग हो, कुछ बड़े निर्णय सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे। 21 और 22 तारीख को जो है, ससुराल पक्ष से थोड़े से तालमेल में तो सुधार होगा इस समय, लेकिन वही होगा। फिर से करियर के क्षेत्र में थोड़ी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं मोटे खर्च कर सकते हैं। विदेश यात्रा भी आपका हो सकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि इस समय ससुराल पक्ष हो या खानदानी संपत्ति हो, विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो फिर दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। 23, 24 और 25 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति होना तय है। 23, 24 और 25 तारीख को आपको इनकम के सोर्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा, जिसके कारण से जो है आप जो बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे थे या मन में जो घबराहट थी, वह ठीक होते हुए दिखेगी। बहुत हद तक लव रिलेशन तो ठीक रहेगा। जीवन साथी से भी सपोर्ट के बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर आप इस समय एफर्ट लगाते हैं तो विदेश जाने के योग 100% बनते हैं। जबकि 26 तारीख को नौकरी व्यवसाय का योग बहुत ही अच्छा है, लेकिन वाहन या संपत्ति या कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। नीच की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा की रहेगी। पिता से सपोर्ट तो है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। विदेश जाने से रिलेटेड योग बहुत ही अच्छा है। जिनको लगता था कि जीवन में नए नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकते, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। इस समय नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले क्या करना चाहिए?
पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है आप मिश्री का सेवन अवश्य कीजिए या शुद्ध घी का दीप की आरती अवश्य लेकर के जाइए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को ठीक नहीं है। थोड़ा सा तनाव परेशानी हो सकता है, कंटिन्यू आय का नुकसान होगा, इस समय थोड़ी धन की कमी हो सकती है, बड़े भाई बहनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, सावधान रहिएगा। 21 और 22 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव मिलेगा, पार्टनरशिपिंग का योग है। आप व्यवसाय को लेकर के एक अच्छी यात्रा पे जा सकते हैं। विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन होगा। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के तरक्की के अवसर बेहतर मिलेंगे और तालमेल भी बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। बहुत समय से गले के रोग और पेट के रोगों से जो परेशानियां थी उसमें कमियां होती हुई दिखेंगी और नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग अच्छे हैं। एफर्ट लगाइएगा तो 21 और 22 तारीख को होना तय है। 23, 24 और 25 तारीख को खानदानी विवाद प्रॉपर्टी का हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद के योग बन सकते हैं या आपके कहीं आए हुए पैसे गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें विदेश जाने से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण थोड़ी अस्थिरताएं दिख सकती हैं। इसमें पेट में, गले में, पैरों में कष्ट की संभावनाएं हो सकती हैं और ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का धन लेना था या विवाद था या अलग होना चाहते थे तो उससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत विवादित स्थिति रहेगी। वाणी पर नियंत्रण करके किसी भी हाल में अपने आप पर विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका आत्मविश्वास प्रबल होगा वही अपने जीवन में सफलता के रास्तों को प्राप्त करेगा। 26 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति तय है। चारों तरफ से फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, मानसिक शांति मिलेगा, यात्राएं बहुत ही अच्छी होंगी, विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से थोड़े मतभेद होंगे संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि बहुत लोग आपके पैसे बचा करके रखे हुए हैं। सरकार के कुछ काम आपको मिलने वाले थे, इसमें थोड़े मोड़े मिल सकते हैं, थोड़े में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, पूरे सप्ताह ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को जो है पंचमे चंद्रमा रहेंगे तुला राशि वाले। ऐसे तो सप्ताह का शुरुआत का जो 20 मार्च है ये बेहतर है। संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है, आय के सोर्स बढ़ेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जीवन में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। एक एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने के योग बनेंगे। नौकरी प्रमोशन के योग बनेंगे क्योंकि चंद्रमा का केंद्र त्रिकोण राजयोग रहेगा। पिता से तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। अगर इस समय कोई ऑफर आता है नौकरी का तो बाकायदे स्विच कीजिए। 21 और 22 तारीख को थोड़ा पेट और पैरों की समस्या हो सकती है। इस समय पिता का स्वास्थ्य खराब या पिता से मतभेद हो सकता है। गलत नौकरी में आप हड़बड़ा कर गलत नौकरी की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप शांत रहते हैं तो सीनियर अधिकारियों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, यानी आप अप्रिशिएट होंगे। इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा सा शांत आप रहें और कोई पुराना लोन है तो सोच समझ के उतारिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। अगर मैं बात करूं 23, 24 और 25 तारीख को, विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन जो खराब था उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जो है पुराने कर्ज की मुक्ति करेंगे। कोई किसी प्रकार का संपत्ति या फिर पार्टनरशिपिंग का विवाद था तो उसको आप रिजॉल्व करने वाले रहिएगा, आपके फेवर में रहेगा। जीवन साथी से सपोर्ट और तरक्की मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा पारिवारिक तालमेल जो खराब थे, खास करके पिता आपकी किसी बात को नहीं मानते थे, मानना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 26 तारीख को चंद्रमा उच्चस्थ होगा। ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनेंगे। अगर वैचारिक मतभेद नहीं करते हैं तो इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट या फिर नौकरी चेंज करने से थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि योग बहुत ही अच्छा है, थोड़ा वेट कर ले तो अच्छे सैलरी के योग बन सकते हैं। सीनियर अधिकारियों का बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक शुद्ध घी का दीप जो है भगवान शिव के शिवलिंग या उनके फोटो पे या मूर्ति पे दिखाएं और मन ही मन में 44 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 20 मार्च को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठ के कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यह बहुत ही लाभकारी है, यानी 20 मार्च को भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा।
मानसिक शांति होगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 21 और 22 तारीख को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे, क्योंकि 20 मार्च को नौकरी लगेंगे, इस समय तरक्की के योग बनेंगे। धन का योग बहुत अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा है लगाना लगाइए। प्रथम संतान या द्वितीय संतान दोनों की तरक्की अच्छी है। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी, मन चाहे एडमिशन होगा। यात्राएं बहुत ही लाभकारी होंगे। सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे और प्रमोशन देने से संसार का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। लेकिन 23, 24 और 25 तारीख को जो अचानक 21 और 22 तो तरक्की मिलेगी ना, 23, 24 और 25 तारीख को दुश्मनों की लाइन लग जाएगी। इसमें परिवार के ही लोग आपको थोड़ा डिमोटिवेट करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य आपका डिस्टर्ब हो सकता है। किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से थोड़े से मतभेद के योग बन सकते हैं और थोड़ा पेट और पैरों की समस्या हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बड़े लोन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले सोचना चाहिए। हालांकि विदेश जाने का योग बेहतर रहेगा, लेकिन आपको सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। 26 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे योग हैं। प्रेम से विवाह के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। हालांकि इस समय थोड़ा तनाव, परेशानी और अपने आप में थोड़ा सा डिप्रेशन फील जरूर करेंगे, लेकिन आपको इनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे बचेंगे तो कोई पुरानी नौकरी चली गई थी जिसमें केस मुकदमा था, आपके फेवर में आएगा। मन चाहा प्रमोशन मिल जाएगा। सीनियर अधिकारी परेशान करता था, उसके पद पे आप चले जाएंगे। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में बड़े इन्वेस्टर मिल जाएंगे। जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप हर निर्णायक समय को पार कर लेंगे। काफी समय से वैवाहिक जीवन जो खराब था इसमें सुधार के अलावा जो है हो सकता है कि विदेश जाने का योग बन जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है, लेकिन प्रत्येक दिन हनुमान जी को 1 पीस छुआड़ा, ये 5 पीस किशमिश अवश्य अर्पित करना है। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए, धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से बहुत ही बेहतर होने वाला है। यानी 20 मार्च को जो है आपके जीवन में पराक्रमेश चंद्रमा आपके कॉन्फिडेंस और पराक्रम को बढ़ाएगा। बहुत पुराने केस मुकदमाओं का लाभ मिलेगा। काफी समय से भाई बहनों से जो तालमेल खराब चल रही थी, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से आप डरते थे, कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग बनेंगे। पुराने लव रिलेशन में तो सुधार होगा, पुराने रिश्तों में भी सुधार होगा और पुराने मित्रों से भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ 21 और 22 तारीख को, वह सुखेश चंद्रमा भूमि मकान वाहन का लाभ देगा। माता से सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे बनेंगे। हो सकता है कि कोई बड़े अवार्ड फंक्शन के लिए या प्रमोशन के लिए आपको मनोनीत कर लिया जाए। और इसके अलावा इस समय पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद के योग जरूर बनेंगे, लेकिन पिता जो है आपके 100% फेवर में ही बात करने वाले रहेंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस समय जो है आप अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णायक फैसले भी लेंगे। संपत्ति सेल होगी और आप उससे दूसरी प्रॉपर्टी या वाहन ले सकते हैं। 23, 24 और 25 तारीख की बात अगर करूं धनु राशि वाले, 23, 24 और 25 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएंगे। शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाना चाहते हैं तो लाभ है। संतान कंसीव होने का योग बहुत ही अच्छा है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। पुराने केस मुकदमा गलत आरोप में जो फंस गए थे उसमें सुधार हो जाएगा। यानी पुरानी प्रेमी या प्रेमिका भी आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ठीक होगा। सत्य बताऊं, पिता और माता से तालमेल ठीक होंगे। 26 तारीख को आप बड़े से बड़े कर्ज की मुक्ति करने वाले हैं। परिवार के ही लोग आपको डिस्टर्ब करते थे या नीचा गिराते थे, तो उन लोगों से तालमेल ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। पुराने विवाद आपके जीवन में दूर होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपके संतान अगर आपसे दूर थे तो उनके पास आने की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। संतान से लाभ के अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो कोई नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा चल रहा था तो आपके फेवर में आने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को बतासा या नारियल अवश्य भोग लगाए, सूखा हो या पानी वाला हो, जिसको गड़ी नारियल या फिर पानी वाला नारियल कहते हैं। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को जो है
चंद्रमा आपके जीवन में धनेश हो जाएंगे। जब चंद्रेश धनेश हो जाए तो लाभ के योग हैं। यानी मकर राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद कम होगा, विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद भी कमता हुआ दिखेगा। पुराने नौकरी में केस मुकदमा था आपके फेवर में आएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलने लगेगा। नौकरी में रहते हुए व्यवसाय करना चाहते थे लेकिन क्या करें, यह निर्णय नहीं कर पाते थे, वह ठीक हो जाएगा। किसी कारण से आपके जीवन साथी आपसे दूर चले गए थे या खपा हो गए थे तो उनसे भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। 21 और 22 तारीख की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस समय कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पिता से तालमेल अच्छा होगा, माता से तालमेल अच्छा होगा और भाई बहनों से तालमेल भी अच्छा होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से इस समय जो है आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा था या लोन इतना ज़्यादा था जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे थे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागेगा। आपके सीनियर अधिकारी से आप भाग रहे थे, हो सकता है जीवन में कोई गलती हो गई होगी, उससे भी जो है आप बहुत ईजी टैकल करेंगे और आपको सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जीवन साथी से एक दूसरे से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन बनते हुए दिखेंगे और खानदानी प्रॉपर्टी में भाई बहनों का सपोर्ट जो नहीं था वह मिलना चालू हो जाएगा और नए सरकार के काम भी मिलने चालू हो जाएंगे। 23, 24 और 25 तारीख को मानसिक शांति है। 23, 24 और 25 तारीख को धन की प्राप्ति है क्योंकि चंद्रमा इस समय केंद्र टू केंद्र में स्थित रहेंगे। इसके अलावा इस समय विवाह के अच्छे योग है, जीवन साथी से सपोर्ट है। जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय के कोई ऑप्शन नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। इस समय नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर बनते हुए दिखेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन जो यानी 26 मार्च को जो है विवाह के योग अच्छे हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है तो आपकी सपोर्ट में आने वाला रहेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी लेकिन इस समय विदेश जाने से ज्यादा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर योग दिखते हुए बनते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल जो है शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और हो सके तो घर से निकलने से पूर्व आप राइस यानी चावल का या साबूदाने का खीर अवश्य खाइए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को चंद्रमा लग्न भाव में आ जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े आप निर्णय लेंगे। हालांकि इस समय 20 योग रहेगा, थोड़ी सी बदनामी या अस्थिरताएं जीवन में आ सकती हैं। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार होगा लेकिन गर्मा गर्मी का थोड़ा माहौल रहेगा। द्वितीय संतान से भी थोड़े से तालमेल आपके ठीक होंगे लेकिन थोड़े से विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि विवाह के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होगा। मन में जो कुछ नेगेटिव आ रहा है या मन में जो कुछ डर की संभावनाएं बनी हुई थी, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि पुराने कोई लोन या कर्ज है तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं या आप ही के परिवार के लोग आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकते हैं, इसमें बच के रहना पड़ेगा। 21 और 22 तारीख को नौकरी व्यवसाय में योग बदलाव के अच्छे हैं। जीवन साथी से नौकरी में या लव लाइफ में धन की प्राप्ति हो सकती है। खानदानी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा विवाद कम होता हुआ दिखेगा। पेट और पैरों की समस्याएं दूर होंगी। इस समय प्रथम संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार के अवसर तो बनेंगे लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी दिखता हुआ बनता है, हालांकि ज्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा पुराने कर्ज की मुक्ति अवश्य करेंगे। काफी समय से लव लाइफ में जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता था, इसमें कुछ सुधार के अवसर बनते हुए दिखेंगे लेकिन वो भी आप अपने जीवन में ट्रू रह करके, स्पष्टवादी रह करके, झुक करके बिल्कुल नहीं। इसके अलावा पारिवारिक सपोर्ट है, परिवार से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी से धन की भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। 23, 24 और 25 तारीख को कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से छोटा हो या बड़ा हो तालमेल अच्छा होगा। प्रमोशन के योग अच्छे हैं। विदेशी ताकतें जो आपको थोड़ा सा दबाना चाहती थी या आपके दुश्मन जो आपको कुछ दबाना चाहते थे या परिवार के ही लोग जो आपको कुछ नीचा गिराना चाहते थे या किसी व्यापार या नौकरी में आपको तरक्की लोगों की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसमें सुधार के अवसर बनते हुए दिखेंगे। प्रमोशन का योग बहुत ही अच्छा इस समय रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट अच्छा है। पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। पुराने किसी मित्रों से आपको सपोर्ट मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं और इस समय जो है आप अपने जीवन में जो है हो सकता है कि कुछ नया व्यापार प्रारंभ भी कर सकते हैं। यात्राएं इस समय लाभकारी होने वाली हो सकते हैं, कहीं आप घूमने के लिए जाएं या हो सकता है कि किसी मित्र के द्वारा आप कहीं साथ में घूमने के लिए जाएं क्योंकि प्रमोशन के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखते हैं। देखिए 26 तारीख को गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में तो आपका बढ़ेगा।
भूमि मकान वाहन का लाभ तो बढ़ सकता है, लेकिन इसमें पिता से और सीनियर अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद और थोड़ा विवाद हो सकता है। पुराने कर्ज की मुक्ति तो होगी, पुराने लोन की मुक्ति तो होगी, लेकिन यही है कि पिता से तालमेल थोड़ा बेहतर बनाना होगा। आपके सामाजिक सपोर्ट इस समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर मिलेगा। सुखेश मजबूत हो जाता है तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो इस समय आपके जीवन में सुखों की कमी नहीं रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए पूरे सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के कपड़ों का यूज करने का, या लाइट येलो। अगर इनकेस ये नहीं कर पाते हैं तो सफ़ेद पुष्प प्रत्येक दिन माता दुर्गा को अर्पित कीजिए, लाभ ही लाभ मिलने वाला रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 20 मार्च को थोड़े से धन का व्यय हो सकता है। प्रथम संतान से थोड़े से विवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं और लव लाइफ में थोड़े खटपट हो सकते हैं। इस समय पुराने कोई केस मुकदमा या लोन है जिसको आप चाहते थे क्लियर करना, लेकिन मन में अस्थिरता विवाद थी, तो वह थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। विदेश में आपको कोई रहते हैं या विदेश जाने से रिलेटेड कुछ समस्याएं या फिर विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। 21 और 22 तारीख को मानसिक शांति मिलेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में भी सुधार के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई नौकरी या इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला रहेगा। इसके अलावा इस समय मीन राशि वाले आप अपने जीवन में कह सकता हूँ कि लव लाइफ को लेकर बहुत चिंतित थे, उसमें सुधार होगा। भूमि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि कोई पुराने पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेंगे। जीवन साथी एक दूसरे से दूर है तो हो सकता है पास आने की संभावना बन जाए। 23, 24 और 25 तारीख को धन की प्राप्ति होगी। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगा और विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। परिवार के लोग आपके वैल्यू नहीं करते थे, करेंगे। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ेगी। जैसे कि मैंने बताया, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग है, आप डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि पंचमेश धनेश हो जाए तो लाभ की स्थितियां जीवन में बनती हैं। प्रथम संतान से तालमेल खराब थे तो उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण हो जाएंगी। कुछ कर्ज और लोन जो आपको परेशान कर रहा था, इसमें सुधार के अवसर बनते हुए दिखेंगे। हो सकता है खानदानी प्रॉपर्टी का कुछ लाभ मिल जाए और हो सकता है कहीं यात्रा पे भी आप जा सकते हैं 23, 24 और 25 तारीख को। अगर मैं बात करूं तो आप इस समय नौकरी व्यवसाय में जो बदलाव करेंगे उससे कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 26 तारीख को कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। तृतीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। हालांकि थोड़े से गले के रोग और पेट की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, कोल्ड खाने से बचना चाहिए। हालांकि इस समय सीनियर अधिकारी और पिता से तालमेल खराब हो सकता है, आपको इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए मीन राशि वाले? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व खीर का सेवन कीजिए, उस साबुदाने का हो या फिर चावल का, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकेस अगर ये नहीं कर पाते तो प्रत्येक दिन आपको मखाना या 1 पीस पेड़ा भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और इसका सेवन अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, खास करके मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।